रूस ईरान का मजबूत गठजोड़ है। अलग थलग ईरान के पक्ष में जिस तरीके से रूस है वो इस वक्त में किस लिहाज से मदद करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिकी एतराज के बावजूद ये मदद मिल रही है। ईरानी मीडिया में इसी को लेकर दावा किया गया है। अब ये भी जान लीजिए जो रूस से मदद स्कैंदर को लेकर मिल रही है उसकी खासियत क्या है। ये मिसाइल है जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर, परमाणु बॉम्ब ले जाने में भी ये सक्षम है। 700 किलो का वॉरहेड है इसका। अब ईरान और अमेरिका में जंगी तनाव बढ़ चुका है। ये एक और बड़ी खबर जहां ईरान की टॉप डिफेंस काउंसिल का सख्त अलर्ट है। ईरान कह रहा है कि हर आक्रामक कदम का जवाब तय है। बयान और धमकी भी अब दुश्मनी मानी जाएगी और जरूरत पड़ी तो प्रिएंटिव एक्शन संभव है। मतलब इजरायली हमले की आशंका पर यह एक और खुली चेतावनी। तो खमेनी का ये आखिरी इशारा है, खतरा तो इजरायल पर हमला। अब मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से इस वक्त की ये सबसे बड़ी और डराने वाली खबर कैसे है, समझिए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी ने अपना आखिरी इशारा कर दिया। ये इशारा किसी समझौते का नहीं है बल्कि सीधे महाविध्वंस का है। ईरान की डिफेंस काउंसिल ने पहली बार खुले तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें खतरे की आहट मिली तो वो इजरायल पर सीधा हमला करने से नहीं चूकेंगे। ईरान की इसी रणनीति के पीछे 5 बड़े संकेत छुपे हुए हैं। अब ये समझिए जो बताते हैं कि जंग अब टलने वाली नहीं है। पहला संकेत ये है, ईरान ने पहली बार खुले तौर पर सैन्य एक्शन की धमकी दे दी है, जिसका मतलब साफ है तेहरान अब हमले का मन बना चुका है। अब दूसरा संकेत देखिए, निशाना अब कोई प्रॉक्सी नहीं होंगे बल्कि सीधा इजरायल होगा। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मिसाइलों के टारगेट पर अब तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर हैं। तीसरा और यह सबसे बड़ा खतरनाक संकेत है क्योंकि ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी इजरायली एक्शन से पहले ही हमला करने का ऐलान कर दिया। यानी मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बिना चेतावनी के युद्ध छिड़ सकता है। चौथा बड़ा संकेत वॉशिंगटन और यरूशलेम की जुगलबंदी से मिल रहा है, जहां रिपोर्ट्स तो दावा यही कर रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक सीक्रेट योजना तैयार हुई है जिसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और इन सब के बीच पांचवा संकेत ये कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसे लेकर अमेरिका से तनाव अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां सैन्य टकराव ही अब आखिरी रास्ता बचता है। अब विरोध प्रदर्शन के बीच ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान, हमसे हालात नहीं संभल रहे हैं, जो हालात संभाल सके वो कमान ले। ये पेजेश्कियान का बयान इस हालात में सामने आया है। एक तरफ ईरान दुनिया को युद्ध की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान के भीतर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इससे आप ईरान का सरेंडर कहिए या फिर उसकी सबसे बड़ी बेबसी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति का दर्द छलक उठा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हमसे अब हालात नहीं संभल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता की कमान तक छोड़ने की पेशकश करते हुए कह दिया कि जो हालात संभाल सके वो आकर कमान ले ले। यही बयान बताता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की आर्थिक कमर को किस कदर तोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने स्वीकारा है कि तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों ने देश को हाशिए पर धकेल दिया। अब ईरान के पास बुनियादी संसाधन तक नहीं बचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। देखिए, ईरान इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है। पहली तरफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने देश को बदहाल कर दिया, सरकारी खजाना पूरी तरह खाली हो गया। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के साथ जंग की टेंशन हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा खतरा देश के भीतर है। आसमान छूती महंगाई की वजह से आम जनता सड़क पर है। पूरे ईरान में बगावत की आग भड़क रही है और लोग रोटी और बिजली के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का यह कबूलनामा क्या किसी बड़े तख्ता पलट का ही संकेत है या फिर ईरान अब पूरी तरह ढहने की कगार पर पहुंच गया है? क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों से घुटने पर ईरान की खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ये कह रहे हैं बचत करेंगे तो देश चलेगा ना। सरकारी प्रोटोकॉल पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। हम खुद ज्यादा खर्च कर रहे हैं,